आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो आज के ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का कोर बन चुका है। अगर कल को एक सिंगल वर्ल्ड लीडर बनना हो तो यूएसए या चाइना, कौन सा देश बेटर होगा? दोनों सुपर पावर अपने अपने विजन के साथ दुनिया को लीड करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ है अमेरिका जो डेमोक्रेसी, फ्रीडम और ओपन मार्केट की बात करता है, और दूसरी तरफ है चाइना जो स्टेट कंट्रोल्ड मॉडल और डेवलपमेंट फर्स्ट अप्रोच के साथ अपना अल्टरनेटिव विजन प्रपोज करता है। लेकिन इन दोनों विजन के अपने पोज और कॉन्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि दुनिया के लिए कौन सा मॉडल ज्यादा सुटेबल होगा। तो चलिए देखते हैं आज के सब वीडियो में। यूएसए का विजन, डेमोक्रेसी और लिबरल ऑर्डर। अमेरिका का विजन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से क्लियर रहा है, एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट करना जिसमें डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और फ्री मार्केट को प्रमोट किया जाए। यूएसए ने नाटो, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूट्स के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाकर उसने ट्रेड और फाइनेंस में अपना डोमिनेंस फिक्स कर लिया। अमेरिकन विजन के बेनिफिट ये है कि इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम, ओपन स्पीच और इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है। सिलिकॉन वैली से लेके हॉलीवुड तक यूएसए ने दुनिया को कल्चर, टेक्नोलॉजी और आइडियाज दिए हैं जो एक सुपर पावर के फॉर्म में काम करता है। चाइना का विजन, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट फर्स्ट। चाइना का विजन यूएसए से अलग है। बेजिंग डेमोक्रेसी या फ्रीडम पर फोकस नहीं करता, बल्कि उसका मेन गोल है स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट। चाइना के हिसाब से अगर एक देश को प्रोग्रेस करना है तो सबसे पहले पॉवर्टी रिड्यूस करनी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। इसलिए चाइना अपना मॉडल वर्ल्ड को दिखाता है। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, स्टेट लीड इकोनॉमी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करके अपना इन्फ्लुएंस ग्रो कर रहा है। लेकिन इस मॉडल में इंडिविजुअल फ्रीडम कम होती है और सेंसरशिप और सर्विलांस ज्यादा। अमेरिका वर्सेस चाइना, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। अगर कंपैरिजन की बात करें तो यूएसए के पास अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर है, कल्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और वैल्यूज के फॉर्म में। दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज अमेरिका में है और यूथ एस्पिरेशनली अमेरिका के लाइफस्टाइल को फॉलो करती है। वहीं चाइना ज्यादातर हार्ड पावर पे डिपेंड करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल ट्रेड और मिलिट्री ग्रोथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई देश अमेरिका के हाइपोक्रेसी पर भी सवाल उठाते हैं। सिमिलरली चाइना के ऑथोरिटेरियन मॉडल से देश कॉशियस होते हैं क्योंकि उन्हें अपने सॉवरेनिटी लूज होने का डर होता है। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कौन सा बेटर? डेवलपिंग नेशन के लिए चॉइस टफ है। अमेरिका के साथ रहने का मतलब है ग्लोबल मार्केट, इनोवेशन और फाइनेंशियल सिस्टम का एक्सेस, लेकिन उसके साथ डिपेंडेंसी भी ज्यादा होती है और कभी सैंक्शंस का रिस्क भी आ जाता है। चाइना के साथ रहने का मतलब है फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, चीप लोन्स और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, लेकिन लॉन्ग टर्म में ड्रिप ट्रैप और सॉवरेनिटी इश्यूज क्रिएट हो सकती है। इंडिया जैसे कंट्रीज अपना बैलेंस बनाकर दोनों से फायदा उठाना चाहते हैं, मतलब दुनिया के लिए एक मल्टीपोलर ऑर्डर ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, जिसमें न सिर्फ यूएसए या चाइना बल्कि मल्टी पावर एक बैलेंस क्रिएट करे। फ्यूचर विजन और चैलेंजेस। फ्यूचर में यूएसए का चैलेंज है अपने डिक्लाइन इन्फ्लुएंस को रिस्टोर करना और अपने डेमोक्रेसी मॉडल की क्रेडिबिलिटी को दोबारा स्ट्रॉन्ग करना। चाइना का चैलेंज है ट्रस्ट बिल्ड करना, क्योंकि अभी तक दुनिया उसके मॉडल को ऑथोरिटेरियन और अनक्लियर कहता है। क्लाइमेट चेंज, एआई रेगुलेशन, एनर्जी सिक्योरिटी जैसे ग्लोबल इशू में जो भी देश ज्यादा कोऑपरेटिव और इंक्लूसिव अप्रोच दिखाएगा वही वर्ल्ड लीडरशिप के लिए बेटर कैंडिडेट होगा। तो यूएसए और चाइना के विजन अलग अलग है, एक फ्रीडम और डेमोक्रेसी पर बेस्ड है तो दूसरा डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी पर।
अमेरिका के पास अभी भी ग्लोबल ट्रस्ट और सॉफ्ट पावर ज्यादा है, जबकि चाइना के पास फास्ट ग्रोथ और इकोनॉमी लेवरेज है। लेकिन असली सवाल यह है कि दुनिया को एक ऐसा लीडर चाहिए जो सिर्फ अपना इंटरेस्ट नहीं बल्कि ग्लोबल कलेक्टिव इंटरेस्ट को भी प्रायोरिटी दे। शायद आंसर यूएसए या चाइना नहीं बल्कि एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जहां पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।